अस्सलाम वालेकुम। आज का ट्यूटोरियल के मींस क्लस्टरिंग के ऊपर है। सो व्हाट इज क्लस्टरिंग? द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनलेबल्ड डाटा इनटू सिमिलैरिटी ग्रुप्स कॉल्ड क्लस्टर्स। सो हम क्या करते हैं, जो अनलेबल्ड डाटा होते हैं उसको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर रख देते हैं जहाँ पे एक ग्रुप के अंदर सेम डाटा हो जाता है। अ क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स विच आर सिमिलर बिटवीन देम एंड डिसिमिलर टू डाटा आइटम्स इन द अदर क्लस्टर्स। अब इसके एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? लेट्स सपोज अगर हम कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे 3-4 टेबल्स हैं। अब एक टेबल के ऊपर जो लोग हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं, वो सिमिलर ग्रुप के अंदर है, और जो दूसरी टेबल के ऊपर लोग बैठे हुए हैं वो आपस में एक दूसरे को जानते हैं। बट जो इन टेबल में आपस में मतलब कि एक बंदा उस टेबल का, एक बंदा इस टेबल का, आपस में उनकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। तो इस तरह हम इसको कह सकते हैं कि जो क्लस्टरिंग, जो ग्रुप्स बनेंगे वो आपस में एक ग्रुप का डाटा वो आपस में सिमिलर होगा rather than the other group. So what is K means clustering? The K-mean algorithm partition the data into K clusters. अब K क्या है? कि एक वैल्यू है कि हमने कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाने हैं। ये हम रैंडमली खुद सेलेक्ट करते होते हैं कि हमने कितने क्लस्टर्स हमें चाहिए। अब इसके अंदर क्या आ जाता है? गिवन K। अब K एल्गोरिथम काम कैसे करते हैं? चूज K, सबसे पहले आपने चूज करना है डाटा पॉइंट टू बी द इनिशियल सेंट्रॉइड। वो सबसे पहला सेंट्रॉइड बनेगा जितने भी आपने चूज किए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं। असाइन ईच डाटा पॉइंट टू द क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड। हर डाटा पॉइंट क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड को असाइन हो जाएगा, और वो क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड क्या करेगा? वो पहले वो सारे जो सेंट्रॉइड है एक जो हमने पहले असाइन किया हुआ है वो हर सेंट्रॉइड से अपना डिस्टेंस मेजर करेगा, और जो उसका क्लोजेस्ट होगा वो उस सेंट्रॉइड की ग्रुप के अंदर आ जाएगा। सो रिकम्प्यूट द सेंट्रॉइड यूजिंग द करंट क्लस्टर मेंबरशिप। हमने उसको रिकम्प्यूट करते रहना है, और अगर हमें अपना रिजल्ट नहीं मिलता तो हमने 2 और 3 स्टेप को रिपीट करना। सो अब हम कोड की तरफ जाते हैं कि ये एल्गोरिदम पाइथन के अंदर कैसे काम करेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है कि ये लाइब्रेरीज इंपोर्ट करनी है, पांडा, नमपाई, मैटप्लॉटलिब। सो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम डाटा इनिशियलाइज कर रहे हैं डाटा फ्रेम के अंदर। इसकी हाइट और ये एक वैल्यू होती है, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस वाली वैल्यू होती है ना, ये वो है, ये एक्स एक्सिस सॉरी ये वाई है और ये एक्स एक्सिस के ऊपर प्लॉट होगा। सो उसके बाद हमने क्या करना है, एक रैंडम नंबर जनरेट होएगा। अब हमने यहाँ पे क्या बताया हुआ कि k इक्वल्स टू 2 मीन्स हमने 2 क्लस्टर्स बनाने हैं। यहाँ पे हम 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, हमारी इसके अंदर हमारी मर्जी है। सो लेट्स सपोज अभी मैं 2 के साथ जा रहा हूँ, 2 क्लस्टर्स बना दिए हैं। अब 2 क्लस्टर्स किस तरह बनेंगे कि वो एक रैंडम वैल्यू इस रेंज के अंदर चूज करेगा और इस रेंज के अंदर, मतलब कि 164 से 190 जो इन वैल्यूज के अंदर से एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा और इन वैल्यू से एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा और उसको एक क्लस्टर, एक सेंट्रॉइड बना देगा। इसी तरह सेकंड सेंट्रॉइड वो इसी तरह ही चूज करेगा। फिर हमने उस सेंट्रॉइड को प्लॉट कर देना है और उसको बाकी सारी पॉइंट्स को भी स्कैटर कर देना अपने ग्राफ के अंदर। अब हमने क्या किया हुआ, जो फर्स्ट ग्रुप के होंगे वो ग्रीन होंगे और जो सेकंड ग्रुप के होंगे वो ब्लू होंगे। सो अब ये जब चलेगा, इसको मैं रन करके दिखाता हूँ जी। अब इसके अंदर इसने 2 क्लस्टर चूज किए हैं, दिस वन एंड दिस वन, और एक ग्रीन है और एक ब्लू है। अभी हमने बस 2 पॉइंट्स चूज किए हैं। अब हमने देखना है कि ये पॉइंट्स किस किस ग्रुप के अंदर आते हैं। सो अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने जो इन पॉइंट्स का हर पॉइंट के साथ डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो कोड है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये फॉर्मूला होता है कि आपने पढ़ा होगा x² + y² का स्क्वायर रूट जो होता है। तो ये वो वाली इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हमने हर पॉइंट का उसके जो क्लोजेस्ट सेंट्रॉइड है उसको उसके ग्रुप में डाल देना है, और जैसे वो उसके ग्रुप में जाएगा तो उसका जो कलर होगा वो भी उसका कलर बन जाएगा। सो लेट्स सपोज अगर ये पॉइंट इसके ग्रुप के अंदर है तो दिस पॉइंट विल बी ब्लू। सो अब यहाँ पे यही काम हो रहा है कि वो जो क्लोजेस्ट पॉइंट फाइंड कर रहा है और उसको अपने कलर के अंदर चेंज कर रहा है। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ये जो हमारे पास डाटा फ्रेम्स आए हैं, ये पूरा डाटा फ्रेम आ रहा है हमारे पास कि जो फर्स्ट पॉइंट है 185.72, जो ये वाला पॉइंट है 185.72, फिर ये अगला पॉइंट 179.56। जो फर्स्ट पॉइंट है उसका जो फर्स्ट क्लस्टर के साथ डिस्टेंस क्या है वो इतना, सेकंड के साथ इतना है। सो जो क्लोजेस्ट है उसका 1 है। सो उसका जो 1 का है वो कलर ग्रीन कर देगा, 1 का कलर ग्रीन है, ये देखिए। तो इसी तरह वो सारे सेंट्रॉइड्स के साथ अपना डिस्टेंस फाइंड करेगा और उस हिसाब से जो उसके क्लोजेस्ट होगा उसका कलर
उसके अंदर तब्दील कर देगा। अब इसके बाद जब हमने उसका कलर चेंज कर दिया तो हमने इसको दोबारा अपने ग्राफ के अंदर प्लॉट करना, ताकि हमें पता चले कि वो किस तरह विजुलाइज किस तरह हो रहा है। सो अगर मैं इसको रन करता हूँ, ये देखें, ये जो हमारे पास पॉइंट था, इसका क्लस्टर जो ये वाले सबसे क्लोजेस्ट थे इसके, जिसका क्लस्टर बन गया और ये इसका क्लस्टर बन गया। अगर मैं दिखा दूं कि इन पॉइंट्स के अलावा है, इसको अगर मैं इसकी अल्फा वैल्यू थोड़ी कम करूं तो वो थोड़े लाइट हो जाएंगे। ये देखें, ये हमारे पास मेन सेंट्रॉइड था जिसका ग्रुप ये बना, और ये मेन सेंट्रॉइड था जिसका ग्रुप ये बना। सो इसमें हम क्लस्टर्स चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैं 3 क्लस्टर्स लेता हूँ, सो 3, उसके लिए मुझे यहाँ पे भी करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने 2 रखा है, तो यहाँ पे जो थर्ड वाला होगा उसका कलर हम कर देंगे रेड रह गया। सो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। अब हमारे पास 3 सेंट्रॉइड पॉइंट्स हो गए हैं, एक ब्लू, ग्रीन एंड रेड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पॉइंट्स अब हमने क्लस्टर चूज करने हैं कि उसके ग्रुप के अंदर कौन सा आएगा। सो इसको मैंने अब ये देखें, अब इसने इन तीनों पॉइंट्स के साथ डिस्टेंस फाइंड किया। पहले वो 2 के साथ कर रहा था, अब तीनों के साथ कर रहा है। एंड व्हेन वी प्लॉट दिस, सो ये देखें, अब इसका ये क्लस्टर बना है, इसके करीब कोई नहीं था इसलिए इसके क्लस्टर के अंदर कोई नहीं आया, और ये बाकी इसके क्लस्टर में आ गए। सो दिस इज फॉर नाउ K-means clustering. Thank you so much.